हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा 10वीं क्लास चैप्टर 1 ए लेटर टू गॉड। 10वीं क्लास चैप्टर 1 ए लेटर टू गॉड सीबीएसई बोर्ड। 10वीं क्लास सीबीएसई बोर्ड ए लेटर टू गॉड चैप्टर 1। जैसा कि आप देख रहे हो, द हाउस मतलब घर। द ओनली वन इन द एंटायर वैली। ओनली वन इन द एंटायर वैली। ओनली वन सिर्फ एक। इन द एंटायर वैली। एंटायर वैली संपूर्ण घाटी। घर जो संपूर्ण घाटी में एक था। सिट स्थित था। ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। लो मतलब छोटे, हिल मतलब पर्वत। छोटे पर्वत की चोटी पर स्थित था। घर जो संपूर्ण घाटी में अकेला था, छोटे पर्वत की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट इस ऊंचाई से। वन कुड सी कोई भी देख सकता था। द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। राइप कॉर्न मतलब पके हुए मकई। फील्ड मतलब खेत। इस घर की ऊंचाई से कोई भी पके हुए मकई के खेतों को देख सकता था, नदियों को देख सकता था। डॉटेड विथ फ्लावर। डॉटेड मतलब ढके हुए थे, विथ फ्लावर फूलों से। खेत जो था, मकई का खेत, वो फूलों से ढका हुआ था। डैट जो ऑलवेज हमेशा प्रॉमिस वादा करते थे। एक गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल देने का। वो जो फूल लगा हुआ था, वो फसल, खेत हमेशा एक अच्छी फसल देने का वादा करते थे। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड। ओनली थिंग्स एक चीज़ की, सिर्फ एक चीज़ की अर्थ नीडेड पृथ्वी को जरूरत थी। वाज ए डाउनपोर ऑफ ए आर एट लीस्ट ए शावर। पृथ्वी को सिर्फ एक चीज़ की जरूरत थी, बारिश की या थोड़ा बूंदाबांदी की। थ्रू आउट द लंचो मॉर्निंग लेंचो यहाँ मेन कैरेक्टर है। लेंचो यहाँ मेन कैरेक्टर है। सुबह से लेंचो। हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली। हु मतलब जो न्यू जानता था, हिज फील्ड अपने खेतों को, इंटीमेटली अच्छी तरह से, जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था। हैड डन नथिंग कुछ नहीं किया था। इस बजाय सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। सी मतलब देखना, स्काई आसमान, टुवर्ड मन की ओर। सुबह से लेंचो कुछ नहीं किया था, सिर्फ आसमान की ओर देखने। आसमान की ओर देखने और उत्तर पूरब और आसमान की ओर देखने के सिवा लेंचो ने सुबह से कुछ नहीं किया था। मतलब लेंचो ने सुबह से कोई काम नहीं किया था। लेंचो ने सुबह से आसमान की ओर और नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूरब आसमान की ओर देखने के सिवा सुबह से लेंचो कोई काम नहीं किया था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ह्यूमन। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ह्यूमन। लेंचो ह्यूमन औरत से कह रहा है, लेंचो अपनी वाइफ से कह रहा है कि नाउ अब, वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, समझे। लेंचो कह रहा है कि अब हम सच में कुछ पानी पाने की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम सच में कुछ पानी पाने की ओर बढ़ रहे हैं। द ह्यूमन औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, प्रिपेयरिंग तैयार कर रही थी, सपर भोजन, औरत जो भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड उत्तर दिया, जस हाँ, गॉड विलिंग, गॉड माना भगवान, विलिंग माना इच्छा, भगवान की इच्छा हुई तो हमें अवश्य पानी मिलेगा। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, समझे। बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे।
बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे। वाइल जबकि द स्मॉलर मैन्स वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे। बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे और छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे। इल्टाइल जब तक ह्यूमन कॉल टू हिम देम ऑल, जब तक कि औरत ने उन सबको बुला नहीं लिया। कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील डैट, इट वॉज ड्यूरिंग द मील डैट, भोजन के दौरान, इस भोजन के दौरान। जस्ट एज, अब इसके बाद देखना पड़ेगा कौन सा चैप्टर है, पेज ये है, कौन सा है, मुझे लगता है ये है, यही है। लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, भोजन के दौरान लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप ऑफ रेन। प्रेडिक्टेड मतलब भविष्यवाणी। लेंचो ने जैसा भविष्यवाणी किया था, जैसा पहले से बोला था कि बिग ड्रॉप ऑफ रेन, बिग ड्रॉप, बिग माने बड़ी, ड्रॉप बूंदे, ऑफ रेन बारिश की बड़ी बूंदें, बिगिन टू फॉल गिर रही थी, बारिश की बड़ी बूंदें गिर रही थी। इन द नॉर्थ ईस्ट, इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, बारिश की बड़ी बूंदें उत्तर पूर्व में गिर रही थी। हग माउंटेन्स, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, अप्रोचिंग मतलब आते हुए, मतलब बड़े पर्वतों के बादलों के, बादलों मतलब बादल आते हुए दिखाई दे रहे थे। आसमान में गहरे बादल आते हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर वाज फ्रेश, एयर वाज फ्रेश, हवा ताज़ी थी। एंड स्वीट, हवा जो बह रही थी उस समय हवा जो बह रही थी वह फ्रेश, फ्रेश मतलब ताज़ी थी। एंड स्वीट, स्वीट माने मीठा, क्या बात है, वही चाट लो, चीनी ले ली, कोई ज़रूरत ही नहीं है। हवा हवा बह रही थी, जीभ निकाल के उस हवा को चाटते जाओ, चीनी की कोई ज़रूरत नहीं। मजाक कर रहा था, समझे, सीरियस मत लेना इसको। द एयर वॉज फ्रेश, हवा ताज़ी थी। एंड स्वीट, मीठी। द मैन वेंट आउट ऑफ, द मैन वेंट मतलब गया, आउट फॉर नो अदर रीजन, आउट मतलब बाहर, लेंचो बाहर गया, आदमी, मैन यहाँ लेंचो के लिए उपयोग किया गया है। द मैन वेंट आउट, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। द मैन वेंट आउट, द मैन आदमी या लेंचो, वेंट माने गया, आउट माने बाहर, लेंचो बाहर गया। फॉर नो अदर रीजन, किसी और कारण के लिए नहीं। देन टू हैव प्लेजर ऑफ, टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रैन ऑन हिज बॉडी। लेंचो बाहर गया किसी और कारण के लिए नहीं, बल्कि प्लेजर आनंद, ऑफ फीलिंग गिरते हुए, इन रैन ऑन हिज बॉडी मतलब अपने शरीर पर गिरते हुए बारिश का आनंद लेने के लिए लेंचो बाहर गया। मतलब कहने का मतलब एक तरह से बारिश में नहाने के लिए लेंचो बाहर गया। एंड और व्हेन जब ही रिटर्न, जब ही रिटर्न जब वह वापस लौटा, ही एक्सक्लेम्ड वह आश्चर्य से बोला, आश्चर्य से बोला, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप, यह बारिश की बूंदें नहीं हैं। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप, यह बारिश की बूंदें नहीं हैं। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई मतलब
आसमान से यह जो गिर रहा है यह बारिश की बूंद नहीं है। दे आर न्यू कॉइन, दे आर न्यू कॉइन, वे नए कॉइन हैं, वे नए कॉइन हैं। द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट पीसेस, द बिग ड्रॉप जो बड़ी ड्रॉप है आर 10 सेंट पीसेस। सेंट मतलब यहाँ पर ये रुपया, जैसे हमारे इंडिया में रुपया बोलते हैं, तो वहाँ पर यहाँ ये जहाँ की कहानी है विदेश की, तो वहाँ पर सेंट बोलते हैं। 10 सेंट, 10 माने 10, सेंट माने रुपया। 10 बड़ी बूंद 10 रुपए के बराबर। एंड द लिटिल 5 बूंद रुपए के बराबर। वो कह रहा है जब लंचो आया अंदर और लौटा नहा के बारिश से, तो कह रहा यह बारिश की बूंद नहीं गिर रही है, ओले गिर रहे हैं, ओले। बड़े ओले 10 रुपया के बराबर और छोटे ओले 5 रुपया। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, with a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower dropped in a curtain of rain. With a satisfied expression मतलब एक संतोषपूर्ण एक्सप्रेशन से he regarded the field of ripe corn, वह खेतों की ओर बढ़ा। विथ इट्स फ्लावर, विथ इट्स फ्लावर ड्रॉप्ड मतलब ढक गए थे। इन ए कर्टेन ऑफ रैन मतलब उसके सारे खेत रैन बारिश से ढक गए थे। उसने जो भी फसल लगाई थी उसके सारे फसल ड्रॉप्ड मतलब ढक गए थे। इन ए कर्टेन, कर्टेन मतलब चादर, ऑफ रैन बारिश के चादर से ढक गए थे। उसकी सारी फसल बारिश की चादर से ढक गई थी। बट सडनली लेकिन अचानक ए स्ट्रॉन्ग एक तेज हवा, वाइंड बिगेन टू ब्लो लेकिन अचानक एक तेज हवा बहने लगी, लेकिन अचानक एक तेज हवा बहने लगी। एंड along with the rain very large, along with the rain very large hailstone began to fall. With the rain very large hailstone began to fall. With the rain मतलब बारिश के साथ तेज हवा बहने लगी। With the rain बारिश के साथ very large hailstone, hailstone ओले, बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। तेज हवा बहने लगी, बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। These truly did resemble new silver coin, यह सच में नए सिल्वर के जैसे लग रहे थे। The boys exposing themselves, लड़कों ने अपने आप को बाहर निकाला। To the rain बारिश में, ran out दौड़े। To collect the frozen clear उस जमे हुए ओलों को इकट्ठा करने के लिए बच्चे बाहर दौड़े बारिश में। It is really getting bad now, it is really getting bad now, यह सच में बहुत बुरा हुआ। एक्सक्लेम द मैन, वह आदमी मतलब चिल्लाया एक तरह से, या वह लंचो एक तरह से चिल्लाया, कह रहा कि यह बहुत बुरा हुआ। आई होप इट पास क्विकली, आई होप इट पासिस क्विकली, आई होप मैं आशा करता हूँ, इट पास क्विकली ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मैं आशा करता हूँ कि ये ओले जल्दी से गुजर जाए, पास गुजर जाए। It did not pass quickly, it did not pass quickly,
लेकिन यह जल्दी से नहीं गुजरा, लेकिन यह जल्दी से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, फॉर एन आवर लगभग 1 घंटा। द हिल रेन्ड ऑन द हाउस, लगभग 1 घंटा ओले गिरता रहा। ऑन द हाउस घर पर, ऑन द गार्डन बगीचों पर, ऑन द हिल साइड, हिल साइड पहाड़ की तरफ, कॉर्न फील्ड मकई के खेतों पर, ऑन द होल वैली संपूर्ण घाटी पर। समझे? ओला गिरता रहा। लंचो ने सोचा, लंचो कि जल्दी से गुजर जाए, लेकिन ये जल्दी नहीं गुजर जरा। लगभग 1 घंटा ओले गिरते रहे। ऑन द हाउस घर पर, द गार्डन बगीचों पर, द हिल साइड पर्वत पहाड़ों की तरफ, द कॉर्न फील्ड मकई के खेतों पर, ऑन द होल वैली संपूर्ण घाटी पर। द फील्ड वाज वाइट, द फील्ड वाज वाइट खेत सफ़ेद हो गया था। द फील्ड वाज वाइट खेत सफ़ेद हो गया था। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, एज इफ कवर्ड विथ साल्ट ऐसा लग रहा था जैसे नमक से ढक गया हो, ऐसा लग रहा था जैसे खेत नमक से ढक गया हो। नॉट ए लीफ, नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्री, नॉट ए लीफ माने पत्ता, रिमेंड माने बचा, ऑन द ट्री, ट्री पेड़ों पर, पेड़ों पर एक भी पत्ते नहीं बचे, पेड़ों पर एक भी पत्ते नहीं बचे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय मकई का फसल पूरी तरह बर्बाद हो गया था। टोटली माने पूरी तरह, डिस्ट्रॉय बर्बाद हो गया था। द फ्लावर वेयर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, द फ्लावर वेयर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, फ्लावर माने पौधे, वेयर गोन ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, नहीं पास्ट परफेक्ट नहीं है। द फ्लावर वेयर गोन फ्रॉम द प्लांट्स पौधों से फूल गिर चुके थे, पौधों से फूल गिर चुके थे। लंचो सोल वाज फिल द सैडनेस, लंचो सोल लंचो की आत्मा, वाज थी, फील्ड भरी हुई, विथ सैडनेस उदासी से, लंचो की आत्मा उदासी से भरी हुई थी। When the storm, when the storm had passed, when the storm had passed जब सारा खेल खत्म हो गया, खेल का मतलब बारिश बंद हो गई, ओले गिरना बंद हो गए, सारा सब कुछ बर्बाद हो गया। he stood, stood in the middle, stood माने खड़ा था, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। he stood वह खड़ा था, in the middle of the field खेत के बीच में, वह खेत के बीच में खड़ा था। and said to his son और अपने बच्चों से बोला, वह खेत के बीच में खड़ा था और अपने बच्चों से बोला, ए फ्लैग ऑफ लोटस वुड, ए फ्लैग ऑफ लोटस वुड ए फ्लैग ऑफ लोटस वुड। इसके की कहानी देखते हैं क्या आंसर है। ये है ए फ्लैग ऑफ लोटस वुड हैव लिफ्ट मोर देन दिस। ए फ्लैग ऑफ लोटस वुड का मतलब, फ्लैग मतलब एक तरह के कीड़े मकोड़े, झुंड जो खेतों को बर्बाद करते हैं, वो कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़ों का झुंड, कीड़े मकोड़ों का झुंड हैव लिफ्ट, लिफ्ट छोड़ देते हैं, मोर देन दिस कीड़े मकोड़ों के झुंड भी इससे ज़्यादा छोड़ देते हैं। मतलब लंचो अपने बच्चों से कह रहा है कि कीड़े मकोड़े जो हैं वो
नुकसान करते हैं फसलों को, तो इससे ज़्यादा छोड़ देते हैं, इतना नुकसान नहीं करते हैं कीड़े मकोड़े। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, हेल मतलब ओले, ओलो ने तो कुछ नहीं छोड़ा। लेंचो अपने बच्चों से कह रहा है कीड़े मकोड़े तो भल होते हैं कि थोड़ा बहुत छोड़ भी देते हैं, पूरा फसल बर्बाद नहीं करते हैं। ओलो ने तो पूरा फसल ही बर्बाद कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, पूरा टोटल बर्बाद कर दिया, टोटल लॉस। दिस ईयर दिस ईयर वी हैव नो कॉर्न, दिस ईयर इस साल, दिस ईयर इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास मकई नहीं होगी। चलो ख़त्म करते हैं, आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो।